मैंने आपकी रैलीज अटेंड की, मामा के प्रति जो प्यार है, ये मामा बनने का आइडिया आया कहाँ से, कि या कोई कोइंसिडेंस हो गया? देखिए, पहले जब मैं 27 साल से राजनीति किया, दादा बन के किया, 56 साल हो गया मामा बना, जब 65 साल हो गया मैं मामा कोका बन जाऊंगा। क्योंकि इसको हु कैन स्टॉप दैट? नहीं, भारत की पॉलिटिक्स में एक मामा थे, वो शिवराज सिंह चौहान, जिनको सब नहीं, मामा जी मामा जी करते थे। हर पॉलिटिशियन जब 56 से 65 हो जाते हैं उनको अंकल बुलाते हैं, और आसामीज में इसको मामा बुलाता है, बस। इट इज अ नॉर्म्स। आप कैन यू फाइट विथ योर एज? नहीं, वही है, ये भगवान ने 3 स्टेज जीवन में बना के रखा है। पहले भाईटी बनो, ब्रदर बनो, फिर दादा बनो, फिर मामा या अंकल बनो, फिर नाना या नानी बनो, जीवन समाप्त करो, चले जाओ। तो किस एज पे बनेंगे आप, नानी या 65। मेरा जब बेटा का शादी हो जाएगा, अगर भगवान करे, जो ही दिन उनका बेटा बच्चा हो जाए, भगवान दिए, वही दिन से मैं नाना बन जाऊंगा। एंड मेरा उसमें कोई नहीं है, आई डोंट हैव द। फिर आपको पूरे आसाम के लोग नाना बुलाएंगे। अभी भी बच्चा लोग जो मुझको मामा बोलते हैं, उनका बच्चा हो चुका है। तो इस बार मैं आशीर्वाद यात्रा किया, कोई लोग आके मुझे कार्ड बना के दिया एज ए मामा काका, बच्ची 3-4 साल का। एंड यू शुड एक्सेप्ट दैट। अपना जीवन का जो डेवलपमेंट है उससे आपको लड़ना नहीं चाहिए। आप ठीक है, मॉडर्न डेज है, कोई सारे चीज है, थोड़ा यंग बनते रहो, बात मन में तो मानते रहो कि योर एज इज लाइक नहीं, वो क्लियर हो गया। अभी हम लोग दादा की कैटेगरी में, कुछ टाइम में मामा की कैटेगरी में आने वाले। आप बस ये चलते रहेगा। तो आपने अगर पूरे 10 साल काम किया है और आपने सारे अपने स्कीम्स गिना दिए, लास्ट मिनट पर आपको 9,000 रुपए क्यों देने पड़े अपने 40 लाख बेनिफिशियरीज? उनका ड्यू है ना। असम में बिहू आ रहा है, बिहू का पहले हर माता थोड़ा सा बच्चा के लिए कपड़ा उपड़ा खरीदे, थोड़ा एंजॉय करे, तो इसीलिए उनका जो ड्यू है मैं ही उनको दिया हूँ, कोई अलग नहीं दिया हूँ। क्योंकि बिहार में भी यही स्ट्रैटेजी अपनाई गई थी और कहा जाता है कि बीजेपी का ये रामबाण रहता है, लास्ट मिनट एक पैसे से वोट खरीदा जा रहा है। आई एम गिविंग दिस इंसेंटिव टू द मेरा जो माँ बहन है फ्रॉम 2019, एंड दिस इज ए कंटिन्यूअस स्कीम। उस स्कीम का साथ हमने एक्सपांड किया स्कीम को। वी स्टार्टेड विथ 18 लाख फैमिली एंड हम उसको 40 लाख फैमिली तक लिया। बट अदर स्टेट से हमारा डिफरेंस है, वी गिव प्रेफरेंस टू विडो, वी गिव प्रेफरेंस टू वोमेन हु इज डाइवोर्स और सेपरेटेड, वोमेन हु हैज नॉट मैरिड, देन जिसका घर में कैंसर है, जिसका घर में थैलासेमिया है। So we gave money under certain criteria. It is not that कि हर लोग अप्लाई करे और सब पैसा लेके चला जाए। So that is one part of the development. But हम आपको बोले ना, हमने कम से कम 200 ऐसा काम किया, सब थोड़ा थोड़ा वोट तो हमको देगा ही। So it is not one agenda. क्योंकि एक जो आपने रोड डाली थी उसकी मिस्ट्री सॉल्व हुई। आपने कहा था F1 रोड है और F1 जैसी रोड है, कांग्रेस ने तो कहा आपने AI से बना दिया उस रोड। देखिए, ये रोड का नाम है शिशिर बरगांव तो जोनाई। तो थोड़ा आपका रिपोर्टर को आप भेज दीजिए कल। तो ये कांग्रेस को विश्वास नहीं हो रहा है। वी आर नाउ कनेक्टिंग नॉर्थ बैंक टू साउथ बैंक ऑफ गुवाहाटी थ्रू द रोड कम रेल टनल। इसका खर्चा आएगा 20,000 करोड़। और रोड कम रेल टनल दुनिया में एक ही है, असम विल हैव द सेकंड। जब ये बात मैंने बोला, पहले सब लोग मुझे बोला भाई ये क्या बात बोलते हो, बट देन मैं जो बोलता हूँ सही बोलता हूँ, उसमें कोई डिल्यूशन नहीं है। तो काजीरंगा में 34 किलोमीटर का हमने एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने का बात किया। किस लिए? जानवर का जान बचाना है ड्यूरिंग फ्लड टाइम। पहले लोग हंसे थे, क्या बोलते हैं सीएम, बट जब अभी प्रधानमंत्री जी के आके शिलान्यास करके गया तो वही रील बनना शुरू हो गया, और ड्राइंग और डिजाइन को लेके। फाइनली हमारा अभी जो मकसद है, सिलचर टू सिलीगुड़ी को
9 आवर्स में मुझे कनेक्ट करना है। तो सिलीगुड़ी से जब आप गुवाहाटी आएगा, यू शुड रीच गुवाहाटी एट 4 आवर्स, देन अनदर 5 आवर्स टू सिलचर। उनका 1 पार्ट सिलचर से शिलोंग कल प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया। अगली कुछ ही साल में हम शिलोंग टू गुवाहाटी, देन गुवाहाटी टू श्रीरामपुर असम बंगाल बॉर्डर, देन वी आर टेकिंग अनदर रोड टू तिनसुकिया। तिनसुकिया से गुवाहाटी डिस्टेंस खाली 5 घंटा होना चाहिए। पहले जब ये बातें मैं बोलते थे, लोग मेरा ऊपर हंसते थे, बट नाउ दे हैव सीन मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स की कंप्लीट हो चुका है। अभी नहीं हंसते हैं। और असम का युवाओं में एक जुनून भी आ गया है कि ये होना चाहिए और होगा। सो दिस इज न्यू असम। अब यू आर हैविंग द लास्ट लाफ। प्रधानमंत्री जी ने हमें दिया और हमने करके दिखाया। हेमंत दा, आप एक तरफ विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन इस चुनाव से पहले एक बड़ा मुद्दा असम के समाज में रहा है, वो सिंगर जुबिन गर्ग की डेथ का। क्या आपको कहीं ना कहीं ये चिंता है कि जितनी आपने मेहनत की है, अपनी तरफ से काम किया है, अहमिया सेंटिमेंट इस मुद्दे, क्योंकि जब जब दिन भर चर्चा हुई, ये मुद्दा किसी ने छेड़ा, युवाओं की तालियां बजी, उनका मतलब मैं लग रहा था कि सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है। क्या आपका ये काम बिगाड़ सकता है? देखिए, पहला बात, अगर उस डेट को मैं पॉलिटिसाइज करूं तो मेरा मार्क्स बढ़ेगा, बिकॉज सिंगापुर गवर्नमेंट ने बोला इट इज ए नेचुरल डेथ, लेकिन हमारा पुलिस ने इंक्वायरी करके दे अनरिवेल द कॉन्स्पिरेसी। मतलब सिंगापुर से भी असम पुलिस ज्यादा अच्छा काम किया। फिर हमने चार्जशीट डाला और टुडे इज द 6th मंथ, कोई भी एक्यूज को हमने बेल लेने नहीं दिया बिकॉज ऑफ आवर स्ट्रॉन्ग लीगल आर्गुमेंट्स। ये सारा बात अगर मैं भाषण में बोलना शुरू करे, मेरे जोले में 100 वोट ज्यादा आएगा, बट इन प्रिंसिपल मैंने ये डिसाइड किया हूं कि भूपेन हजारिका, जुबिन गर्ग, they are not property of BJP or Congress. We should not do politics with that. So इसीलिए मेरा लगता है कि मैंने जो संयम दिखाया हूं, इंस्टेड ऑफ डूइंग एवरीथिंग, जो मैं ये विषय में क्रेडिट लेने का कोशिश नहीं कर रहा हूं, उसके लिए लोग मुझे और ज्यादा वोट डाले। भाई, इसके उलट ये भी तो कहा जा सकता है कि जो लोग अभी जेल में बंद हैं, वो चुनाव पे नजर रखते हुए बंद किए गए, क्योंकि सिंगापुर बोल चुका है कि नेचुरल डेथ थी, ये मर्डर नहीं है, लेकिन फिर भी चुनाव में सेंटीमेंट ना बिगड़ जाए, इसलिए जेल में। आप देखो, जो लोग ये बात बोलते हैं, ये लोग क्या बोलने जा रहे हैं? दे आर डूइंग ओवरस्टेप। मतलब गुवाहाटी हाई कोर्ट का जज मेरा इशारा में चलते हैं। इज इट नॉट टू मच? ये लोग बेल डाले और लर्नेड जज ने विथ रीजन रिजेक्शन किया, और हमने जो चार्जशीट डाला, जो हमारा खिलाफ का वकील है, मेरा चार्जशीट देखने का बाद बोला कि दिस इज ए वेरी गुड चार्जशीट, मुझे स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करो। जो लोग आइडियली अगेन ए असमीज मुस्लिम एडवोकेट, तो वो मुझे बोले और मेरा एजी बात किया, बोले आई नेवर थॉट असम गवर्नमेंट इतना बढ़िया चार्जशीट डालेगा, तो इसका वकालत मैं करूंगा। अगेन ही इज ए मुस्लिम जेंटलमैन, वी अपॉइंटेड एज ए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। सो चुनाव का बाद जाएगा, चुनाव का आगे रिलीज होगा। दैट मीन्स यू वांट टू क्रिएट ए काइंड ऑफ डाउट विद द जज, और जज को यह बात सुनेगा तो डेफिनेटली जज विल बिकम एंग्री। तो ये लोग डिससर्विस नहीं कर रहा है। जब जज आपका बेल रिजेक्ट किया है, यू शुड थैंक द जज। उल्टा आप जज का बात बोल रहे हैं, नहीं नहीं जज तो अभी रिजेक्ट किया है, चुनाव का बाद बेल दे देगा। मीन्स यू हैव गन दैट लो। हमारा जुडिशियरी भी हमारा इशारा में चलेगा। अगर इतना तक आप बोल सकते हैं, दैट मीन्स मैं आपके लिए बोलना चाहता हूं, क्या आप चुनाव का बाद जुबिन का बात बोलेगा कि नहीं बोलेगा? पहले यह गारंटी दे दो, वेदर यू विल स्पीक फॉर हिम।
बिकॉज जो लोग अभी वहां जा रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं? पवन खेरा आया, जुबिन ने फिल्म बनाया रोई रोई बिना ले, वो आके बोला है कि मैं रोई रोई केटेकू को देखना चाहता हूं। दैट मीन्स दे आर सच इल इन्फॉर्म। अगर ये लोगों को पकड़ के आप बोले ना कि जुबिन का 2 गाने गा के दिखाओ, तो वो गा भी नहीं सकेगा। आपको बोलूं तो अरे मैं तो देखिए, जब जुबिन जिंदे थे, देयर आर मेनी टाइम्स, जाने ना जाने वो कंट्रोवर्सी में पड़े, एंड आई स्टैंड विद हिम लाइक रॉक। वो तो आपके खिलाफ बहुत बोलते ना ना ना, मतलब सरकार के कोई ना, वो सब आज कांग्रेस ना लोगों ने कॉन्फेस किया कि सारे वीडियो हम एडिट करके बनाया था। जुबिन ने, अगर कोई पॉलिटिशियन को रेस्पेक्ट करते थे, उसमें मेरा नाम भी गिना जाता है। वो बोले कि हिमंत दास सीएम हुआ, आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन। आपने बोला कि वो ऑपोजिशन को जुबिन के गाने नहीं आते, यहाँ पे आप सुनना चाहेंगे थोड़े से? नहीं नहीं, वो हल्का सब सा। नहीं, आई डू थिंग्स डिग्निफाइडली, तो ये सब नहीं करना चाहिए। डोंट ब्रिंग जुबिन इनटू पॉलिटिक्स, ये ठीक बात नहीं है। हेमंत दादा, बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है, बीजेपी विकास की बात करती है। बंगाल में 70% से ज्यादा हिंदू हैं। ऐसा क्या है कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल में कमल नहीं खिला पाती और हर बार दीदी की तृणमूल जीत जाती है? देखिए, बंगाल को सीपीएम ने बहुत साल सेकुलर करके रखा और समय लगे, बट नाउ आई थिंक बीजेपी हैज क्रैक्ड बंगाल एंड वी आर क्लोज टू कमिंग टू पावर। अभी ऐसा सिचुएशन नहीं है, चीजें चेंज हो रहा है, और खास करके असम और बंगाल का जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, सारे लोग असम का डेवलपमेंट का बारे में बोलते हैं, कंपेयर करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट को दिए, हम सेंट्रल गवर्नमेंट का सामान देते हैं। दीदी अभी भी सी इज अराउंड 20%। सो असम का पर कैपिटा इनकम अभी कांस्टेंट का रूप से अब हिसाब करेगा तो वी हैव टच बंगाल। जो बंगाल हमसे कोई कदम आगे थे, हमारे स्टेट का ग्रोथ हो रहा है 14 to 16% इन लास्ट 5 years। बंगाल का ग्रोथ ही 6 to 7%। तो अभी असम का जो सुशासन देखा, उड़ीसा का जो विकास देखा, बिहार में जो परिवर्तन हो रहा है, बंगाल का डेवलपमेंट जो लोग मांग चाहते हैं, ये लोग भी सोचने लगा है कि टाइम टू वोट फॉर बीजेपी। आप कह रहे हैं कि असम का नैरेटिव नेशन वाइड काम करेगा, ग्रोथ का वो जो ग्रोथ वाला और डेवलपमेंट वाला नैरेटिव है। कांग्रेस इज सेइंग कि उनका जो नेशनल नैरेटिव है वो असम में भी काम करेगा। कौन सा है नेशनल नैरेटिव उनका यार? एप्स्टीन वाला। क्या ये क्या नैरेटिव है? कौन व्यक्ति है ये? कि कांग्रेस कह रहे हैं नहीं, ये कौन एप्स्टीन है? हमारा असम में तो ये सब कोई नाम का व्यक्ति नहीं रहते हैं। उन्होंने पार्लियामेंट में उठाया है ना। वो पार्लियामेंट में तो वो लोग शाही पकड़ा भी खाते हैं। राहुल गांधी को हम भेजे कि भाई जाके पार्लियामेंट में अच्छा भाषण दे, और पार्लियामेंट को कैंटीन बना दिया, शाही पकौड़ा खा रहा है। तो वो क्या नैरेटिव बनेगा? वो खुद ही नैरेटिव बन चुके हैं।